मकर संक्रांति आ रही है और पोंगल भी है उसी दिन 14 जनवरी को। तो मकर संक्रांति को ही दान पुण्य का दिन क्यों कहा जाता है और सूर्य की कौन सी एनर्जी शिफ्ट होती है इस दिन? सबसे पहली बात तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, ठीक है। सारे खरमास खत्म हो जाता है, सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इससे पहले सूर्य के रथ को गधे चला रहे होते हैं, अब वापस घोड़े चलाने लगते हैं। 1 महीने तक घोड़े वेट करते हैं, तो सारी शक्ति पॉजिटिव हो जाती है, सूर्य में जो ताकत आ जाती है, जो गर्मी आनी शुरू होती है। लेकिन ये जो मौसम का बदलाव है, आप देखेंगे मैक्सिमम सर्दी 14 जनवरी के बाद ही पड़ेगी इस साल। आपको सबसे ज्यादा ठंड पूरे विश्व में इसी टाइम पर दिखाई देगी। इस टाइम पे सारे पवित्र काम शुरू हो जाएंगे। और संक्रांति का मतलब है सूर्य का राशि परिवर्तन। मेष संक्रांति भी होती है, धनु संक्रांति भी होती है, वृषभ संक्रांति भी होती है, मिथुन संक्रांति भी होती है। पर इनमें मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें इसे कोई खिचड़ी कहता है, इसे कोई तिल संक्रांति कहता है, कोई पोंगल कहता है, इसे बंगाल में भी बनाया जाता है, इसे महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है। ऐसा कोई देश नहीं, देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर ये नहीं मनाई जाती। और इस टाइम पे दान उनका किया हुआ फल कई हजार गुना होकर मिलता है, इसलिए ये विशेष फलदायी है। मकर संक्रांति पर हमारा नववर्ष शुरू होता है। आप देखें साउथ का नववर्ष शुरू होता है, महाराष्ट्र में नववर्ष शुरू होता है, बंगाल में नववर्ष शुरू होता है। इस दिन खिचड़ी बांटी जाती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल बराबर फल मिलता है, क्योंकि सूर्य साल में एक बार अपने बेटे के घर मकर राशि में उससे मिलने आता है।